अगर आप दुनिया की 100 अमीर तरीन लोगों की लिस्ट उठा करके देखें तो यकीनन आपको कोई भी बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जो अपने स्कूल और कॉलेज के ज़माने में टॉपर रहा हो, और ना ही कोई बंदा ऐसा मिलेगा जो अपने ग्रेड्स के मुताबिक कोई अच्छी सी नौकरी हासिल करके अरबपति बना हो। अगर आप बिजनेस करते हैं और एक महीने में 1 लाख कमाते हैं तो आप चाहेंगे कि अगले महीने 2 लाख कमाना शुरू कर दूं, और आप इस कोशिश में अपने बिजनेस को मजीद फैलाने की कोशिश करेंगे और आप इस कोशिश में आजाद भी होंगे। लेकिन अगर आप नौकरी करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा इतना होगा कि आप अगला साल आने या फिर बजट वगैरह आने का इंतजार करेंगे ताकि आपकी सैलरी में 2 या 4 हजार का इजाफा हो जाए। तो इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको समझकर आप भी एक फैसला ले सकते हैं और आप भी अपने आने वाली जिंदगी को संवार सकते हैं। और अगर आपने ये वीडियो मुकम्मल देख ली तभी आपको ये समझ आ जाएगी कि टॉपर लोग क्यों करोड़पति नहीं बनते, और ये भी कि सी या डी ग्रेड वाले लोगों के पास दौलत कैसे आती और कैसे टॉपर स्टूडेंट इन सी एंड डी ग्रेड वाले लोगों के बिजनेस को चमकाने का काम करते हैं। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैं एजुकेटेड हूँ, अनएजुकेटेड हूँ। आई एम एन अंडरग्रेड, कॉलेज ड्रॉप आउट। टुडे आई हैव गॉट द पोटेंशियल टू रिक्रूट 10 पीपल who have done MBA। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें और आप भी जिंदगी में ग्रो कर सकें। अक्सर जो स्टूडेंट क्लास में टॉप करते हैं या डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं या हमेशा ए ग्रेड लेते हैं, उनके वालिदैन भी पढ़े लिखे होते हैं और ज्यादा सिचुएशन में कहीं ना कहीं सरकार या प्राइवेट जॉब कर रहे होते हैं। या फिर वो लड़के टॉप करते हैं जिनके वालिदैन मसलन खुद तो अनपढ़ हों लेकिन अपने बच्चों पर पढ़ाई के लिए खूब दबाव डालते हैं। खसूसन पाकिस्तान में सरकारी जॉब के चक्कर में अक्सर लोग अपने बच्चों की तालीम पर खूब ही जोर डालते थे और आज भी डालते हैं, क्योंकि सरकारी जॉब का मतलब मुफ्त के पैसे ही समझा जाता था और है, या फिर अगर ये कहा जाए कि कुछ भी हो तनख्वाह तो मिल ही जाती है। तो जैसे मैं बता रहा था कि ज्यादातर स्टूडेंट के पेरेंट्स भी पढ़े लिखे होते हैं और अमूमन कोई ना कोई जॉब कर रहे होते हैं, और एक तरह से ये बात फैमिली में चलती है कि अब बेटा भी पढ़ लिख कर कोई अच्छी सी नौकरी करेगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नौकरी चाहे जैसी भी हो हमेशा लिमिटेड सैलरी ही देती है। बहुत कम नौकरी आपको ऐसे मिलेंगी जिसमें लोगों को अच्छा पैकेज मिल पाता है। अब यहाँ पर एक सूरत ये भी है कि जैसे एक टॉपर स्टूडेंट मेहनत करके एक डॉक्टर बन जाता है, अब उस डॉक्टर के पास ऑप्शन है कि वो कुछ अरसा मेहनत करे या फिर अगर उसके पास कुछ सरमाया है तो एक हॉस्पिटल खोल ले और अच्छे खासे पैसे कमाना शुरू कर ले। अब जरूरी नहीं कि उस डॉक्टर का हॉस्पिटल चल भी जाए, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस फ्लॉप भी हो जाते हैं। अब उस हॉस्पिटल के बिजनेस में फेल होने के बाद शायद वो डॉक्टर कोई और बिजनेस ना करे और सोचे कि क्योंकि उसके पास डॉक्टरी की डिग्री है और उसे सिर्फ यही काम ही करना चाहिए। लेकिन सी ग्रेड वाले स्टूडेंट के मामले में ऐसा नहीं है। अगर कोई सी ग्रेड स्टूडेंट मुस्तकबिल में किसी एक बिजनेस में फेल हो जाए तो वो बड़ी आसानी के साथ किसी दूसरे बिजनेस में किस्मत आजमाने की कोशिश करेगा। अगर वहां भी नाकाम रहा तो कोई और चीज ट्राई करेगा। अब ए ग्रेड स्टूडेंट किताबी नॉलेज पे ज्यादा तवज्जो देते हैं, उनके लिए फेल होना या अच्छे नंबर ना लेना बहुत बड़ा मसला होता है। बल्कि इन स्टूडेंट के पेरेंट्स उनको डेली ब्रेन वॉश करते हैं कि अगर वो अच्छे नंबर नहीं लेंगे या अगर वो फेल हो गए तो पता नहीं कौन सी क़यामत आ जाएगी। लेकिन अक्सर सी ग्रेड स्टूडेंट फेल होने को या अच्छा परफॉर्म ना करने को जिंदगी का एक पार्ट समझते हैं, जबकि ए ग्रेड स्टूडेंट के वालिदैन उन्हें सिखाते हैं कि उनके लिए सी ग्रेड लेना या फेल हो जाना इस बात की गारंटी है कि अब वो जिंदगी में कहीं कामयाब नहीं हो पाएंगे, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है और ऐसा अक्सर नहीं होता। असल में स्कूल के ग्रेड सिर्फ स्कूल में बच्चों की रैंकिंग को शो करते हैं, लेकिन आइंदा जिंदगी में कौन कितना कामयाब रहेगा इसके बारे में ग्रेड कुछ भी क्लियर नहीं कर पाते। सी ग्रेड स्टूडेंट असल में इस बात पर ट्रेन हो चुके होते हैं कि उन्हें हर चीज के बारे में इल्म ना होने से कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। ये जानते हुए भी कि शायद वो फेल हो जाएं, वो बड़े आराम से एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं और इम्तिहान दे रहे होते हैं। वो लोगों के जुमलों और नाकामी के खौफ के तानों का मुकाबला कर चुके होते हैं। असल में इस किस्म का रवैया उनके अंदर खौफ को बहुत कम कर देता है। वो 100% नॉलेज ना होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा बोल्ड फैसले कर लेते हैं और जानते हैं कि अगर वो फेल हो भी गए तो ये जिंदगी का कोई एंड नहीं होगा। किसी भी ए ग्रेड स्टूडेंट खासतौर नौकरी करने वाले बंदे को आप अरबपति नहीं पाएंगे, बल्कि सी ग्रेड स्टूडेंट या कॉलेज से भागे हुए लोग ही जिन्होंने अपने बिजनेस को सेट किए वो आपको ज्यादा दौलतमंद मिलेंगे। असल में सारी बात बंदे की विजन की है और उस सारे नॉलेज के इस्तेमाल करने की है जो उसके पास है, और उस नॉलेज से वो अपने बिजनेस को खड़ा कर सकता है। शायद आपने ही किसी क्लास फेलो से सुना होगा कि यार ये किताब का इल्म यानी a² + b² + 2ab का इस्तेमाल असल जिंदगी में कहां पर होगा। जिस तरह बाज़ एथलीट्स या स्पोर्ट्समैन
नेचुरली किसी खेल को बड़े अच्छे तरीके से खेल लेते हैं और दूसरे लोग इतना मेहनत करने के बावजूद भी उतना अच्छा नहीं खेल पाते। सेम इसी तरह बाज़ स्टूडेंट क्लास में सबक याद करने और किताबी बातों को अच्छे तरीके से समझने में ज्यादा तेज होते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, बी ग्रेड स्टूडेंट कोशिश करके गवर्नमेंट की नौकरी हासिल कर लेते हैं और ए ग्रेड स्टूडेंट सी ग्रेड स्टूडेंट के लिए काम करते हैं और ए स्टूडेंट सी स्टूडेंट के बिजनेस के थ्रू कमाते हैं। वैसे इस वीडियो का मकसद ये नहीं था कि आप अपनी पढ़ाई और कॉलेज ही छोड़ दें और तालीम मुकम्मल ना करें या ये कि ज्यादा से ज्यादा मेहनत ना करें, बल्कि वजह ये थी कि तालीम या डिग्री को सिर्फ नौकरी के हसूल का जरिया ना समझें, क्योंकि नौकरी का एक मतलब आपका टाइम भी है। जितने टाइम के लिए आप काम करते हैं उतने ही आपको पैसे मिलते हैं और टाइम आपके पास लिमिटेड होता है और उसके पैसे भी फिर आपको लिमिटेड ही मिलते हैं। लेकिन बिजनेस का मामला बिल्कुल डिफरेंट है। जितना टाइम और मेहनत आप नौकरी पर लगाते हैं उतना टाइम और मेहनत से आप अपने बिजनेस में बेतहाशा पैसा कमा सकते हैं, अपने मल्टीपल बिजनेस खोल सकते हैं और दूसरे लोगों को अपने काम चलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी तरफ नौकरी के चक्कर में रहने वालों का पाकिस्तान में कोई फ्यूचर ही नहीं है। एक तो नौकरी में गुजारा करना बड़ा मुश्किल होता है, दूसरा 60 से 70% लोगों को नौकरियां मिलती ही नहीं है। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।